हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फॉर यू चैनल में मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है और नील टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये सब में क्या होता था, ये सब में जो एलिमेंट जो मटेरियल है उसका जो पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पे उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरह से चेंज होता था और कैसा बिहेव करता था, ये हम लोग लास्ट क्लास में देखें। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से हम लोग इसमें भी देखेंगे। जैसे कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग पहले देख रहे हैं, तो इसमें देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो मटेरियल है उसमें अंदर में डाइपोल्स होते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको पार्टिकल बोलते हैं। ये जो पार्टिकल है इनका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ये अलग अलग दिशा में अपना मूव करके रहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनका कोई एक फिक्स डायरेक्शन में फेस नहीं है, इधर उधर स्केटर्ड वे में सब फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ होता था मैग्नेटिक मटेरियल। इसको जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कल देखे हैं अच्छे से, कल भी आपको समझाए हैं और पहले वाले क्लास में भी समझा चुके हैं। ये हम लोग मानते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम लोग इस मटेरियल को क्या करते हैं, अब इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में लेके आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बना देते हैं। ये आ गया यहाँ पे। जैसे ही हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाए ना, तो इसका अंदर का जो डाइपोल्स है, अंदर का जो पार्टिकल्स है, वो सारा पेयर बनाने लगेगा। किसमें, एंटी पैरेलली ये लोग पेयर बनाएगा। जैसे एक का मुंह लेफ्ट टू राइट है तो दूसरे का राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एक का फेस लेफ्ट टू राइट है तो दूसरे का राइट टू लेफ्ट है। बना देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल अरेंजमेंट बोलेंगे। ये जो है हमारा क्या है, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। तो इसमें क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, इसमें हमारा जितने भी पार्टिकल है ना, वो सारे आपस में मिलके एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में दिखते हैं हम लोग को। ठीक है, और ये जितने भी मतलब कि हम लोग को दिख रहा है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे देख रहे हैं ये लेफ्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ्ट है, इस तरह का जो पेयर बना है ना, ये जो पेयर है वो इक्वल नंबर में रहेगा। कहने का मतलब सब में हम लोग देख सकते हैं कि एक लेफ्ट टू राइट है तो दूसरा राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, इसमें भी एक लेफ्ट टू राइट, दूसरा राइट टू लेफ्ट। हर एक ये का जो पेयर है, हर एक पेयर को अगर हम लोग देखें तो उसमें एक लेफ्ट टू राइट दिखेगा तो दूसरा राइट टू लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें क्या होता है, इट हैज़ एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल्स इन इक्वल नंबर। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं इट हैज़ एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल्स। इन्हीं को हम लोग डाइपोल्स बोलेंगे। डाइपोल्स से घबराना नहीं है, डाइपोल्स क्या है, यही है। जो डाइपोल मतलब आप बेसिक देसी भाषा में समझ सकते हैं क्या, डाइपोल कहने का मतलब है कि छोटा मैग्नेट है। ठीक है, छोटा मैग्नेट है जिसका दो पोल है, डाइपोल। डाई मतलब क्या होता है, दो होता है ना, डाई मतलब, और पोल मतलब क्या, पोल। डाइपोल कहने का मतलब क्या है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो वैसा ही हमारा क्या है, ये एक डाइपोल है। डाइपोल कहने का मतलब जिसका एक दो पोल है बस। ठीक है, तो वैसे ही ये छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, छोटा छोटा मैग्नेट है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे इट हैज़ एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल्स इन
ये ध्यान देने वाली बात है, इक्वल नंबर, इक्वल नंबर। इसमें हम लोग को क्या याद रखना है कि इसमें जो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है डाइपोल्स का, उनका संख्या क्या है, इक्वल नंबर में है। ठीक है, उनका संख्या इक्वल नंबर में है। ठीक, और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखते थे इसमें, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते थे एक्सएम का वैल्यू। ठीक है, एक्सएम का वैल्यू, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एक्सएम का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा और स्मॉल होगा। ठीक है, इसमें एक्सएम का वैल्यू पॉजिटिव होता है और स्मॉल होता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, इसका एग्जाम्पल होगा हमारा MnO। MnO ये क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, फिर दूसरा MnO हो गया, फिर दूसरा हो गया MnO2। ठीक है, तीसरा एक और लिखना चाहे तो हम लोग FeO भी होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ETC। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इसके लिए हम लोग को क्या याद रखना है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, इसमें जो डाइपोल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, इक्वल नंबर में होता है। ठीक है, इसमें डाइपोल्स का अरेंजमेंट इक्वल नंबर में होता है। कब, जब हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं। दूसरा क्या रखना है याद, दूसरा याद रखना है कि इसमें हमारा जो एक्सएम का वैल्यू है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा और स्मॉल होगा। तीसरा क्या याद रखना है, तीसरा इसका एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, MnO होगा, MnO2 होगा, फिर FeO होगा। ठीक, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। फिगर, इसी फिगर को यूज कर लेते हैं। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग को ये दिख रहा है ना, ये इस फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होगा ना वो अनइक्वल नंबर का होगा। अब बोलिएगा अनइक्वल नंबर का क्या होगा, नहीं समझ में आया, तो देखिए दिखाते हैं आपको। पहले क्या होता था ना कि जो पेयर बनता था वो इक्वल नंबर में होता था, मतलब कि एक लेफ्ट टू राइट है तो दूसरा राइट टू लेफ्ट होगा, इस तरह से था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं ये तो लेफ्ट टू राइट है और ये राइट टू लेफ्ट, ये तो पेयर सही है हमारा पहले जैसा, लेकिन ये वाला जो पेयर बन रहा है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें दोनों लेफ्ट टू राइट ही बन गया है। ठीक, इसमें दोनों लेफ्ट टू राइट बन गया पार्टिकल का फेस, डाइपोल का जो अरेंजमेंट है, और बाकी कुछ ऐसा पहले की तरह ही बन गया है। इसमें क्या बना है, ये वाला में, इसमें देख रहे हैं दोनों राइट टू लेफ्ट बन गया है। ठीक है, फिर बाकी सारा इस तरह का अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग को साफ साफ ये दिख रहा है कि ये वाला जो पेयर है ना, ये वाला पेयर में देखिए कि इसका जो फेस है वो दोनों ही जो हमारा डाइपोल्स है, दोनों का जो ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है वो कैसा है, वो हमारा अनइक्वल है। अनइक्वल कैसे है बताते हैं। ये जो है इसमें फेस कैसा है, लेफ्ट टू राइट है, इसमें कैसा है, राइट टू लेफ्ट है, दोनों में ही राइट टू लेफ्ट है, इसमें दोनों में ही लेफ्ट टू राइट है, इसमें दोनों में ही लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, इस तरह का है। तो इसमें अगर हम लोग हर एक डाइपोल को अगर देखें ना, तो जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो जितना भी आएगा तो उसमें कुछ ऐसा आएगा ना, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारा टोटल 100 डाइपोल है ना, तो 100 डाइपोल में क्या होगा, इसमें कुछ डाइपोल जैसे कि मान लेते हैं 70 अगर हमारा लेफ्ट टू राइट फेस किया हुआ है तो 30 क्या है, 30 राइट टू लेफ्ट फेस किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि इसमें हमारा जो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है वो अनइक्वल नंबर में रहता है। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट जो है डाइपोल्स का वो क्या है, अनइक्वल नंबर में है।
जिसके कारण इसका क्या होता है, नेट मैग्नेटिक जो ये होता है ना, नेट मैग्नेटिज्म जो होता है इसका, वो जीरो नहीं होता है। एक पॉइंट उसमें हम लोग भूल गए थे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, उसमें क्या होगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, नेट मैग्नेटिज्म उस मटेरियल का वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही में क्या होता है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर 50 है हमारा लेफ्ट टू राइट, तो 50 हमारा क्या है, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से रहेगा। तो ओवरऑल दोनों क्या होगा, कट जाता है, ठीक है। और नेट उसका जो मैग्नेटिज्म होगा वो जीरो होगा उसी। लेकिन इसमें क्या होगा, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में, इसमें हमारा नेट मैग्नेटिज्म क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। इसमें हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं ना, 40 का डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम लोग इट हैज़ एंटी parallel arrangements of dipoles are unequal number, उसमें इक्वल नंबर होता था हमारा, इसमें याद रखना है अनइक्वल नंबर, ठीक। इसमें क्या है, इट हैज एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल्स इज या आर अनइक्वल नंबर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है दोनों में डिफरेंस। इसमें उसमें क्या होता था कि दोनों में हमारा सेम होता था कि जितना हमारा लेफ्ट टू राइट है उतना राइट टू लेफ्ट होगा डाइपोल, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारा लेफ्ट टू राइट जितना है उतना ही राइट टू लेफ्ट डाइपोल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट का ऑफ डाइपोल अनइक्वल है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि नेट मैग्नेटिज्म जो होगा ना, वो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसमें जो नेट मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा, वो जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल का संख्या इसमें अलग अलग है, ठीक। अब इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट क्या देखते थे, एक्सएम का वैल्यू देखते थे। एक्सएम का वैल्यू इसमें हम लोग देखेंगे, एक्सएम का वैल्यू हमारा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा और लार्ज होगा। अच्छा, एक्सएम का वैल्यू पॉजिटिव और लार्ज का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक्सएम का वैल्यू हमारा लार्ज कहने का मतलब क्या है कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, मतलब ये ये मैग्नेट की तरह बर्ताव करेगा, इसमें मैग्नेटिज्म आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग स्मॉल कह रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, ना के बराबर आएगा, कम आएगा। और अगर हम लोग एक्सएम का वैल्यू पॉजिटिव कह रहे हैं तो ये कैसे आया था, कल हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से म्यू आर और एक्सएम का रिलेशन निकाल के हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल रहे थे, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा हमारा बेरियम फेराइट और मैग्नीज फेराइट, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं, एग्जाम्पल इसका होगा बेरियम फेराइट, ETC कर देते हैं, ठीक है, बेरियम फेराइट। आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर। तो देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो नेक्स्ट देख रहे हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर। अच्छा, जब हम आप लोग को मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, उस समय आप लोग को एक बात बताए होंगे कि कोई भी परमानेंट मैग्नेट है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं, तो उसका मैग्नेटिज्म में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर कोई मैग्नेट है, जैसे कि मान लेते हैं ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर हम लोग गर्म करते जाएंगे ना, गर्म करते जाएंगे, तो कुछ समय के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो मैग्नेटिज्म का जो क्षमता है ना, वो पहले से थोड़ा घट गया है, ठीक है। कहने का मतलब टेम्परेचर वेरिएशन से हमारा मैग्नेट का जो क्षमता है वो घटता है, ठीक। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है ना, जो कि हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज कर देता है। नहीं समझ में आया, देखिए समझाते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब
चुंबक वाला चीज सब, ठीक है, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सब पहले क्लास में पढ़े ना, वही सब। इसको क्या किए हम, हीट करने लगे, गर्म करने लगे, पूरा हीट देने लगे। इसमें क्या करने लगे हम लोग, इसको हीट देने लगे, ठीक है। हीट से क्या हुआ, ये कन्वर्ट होगा, किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। मतलब वह टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज कर दे, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। मतलब हम लोग जैसे ही इस मटेरियल को क्या किए, गर्म करते गए ना, तो इस मटेरियल को गर्म करते करते क्या होता है, इसका चुंबकत्व कम होने लगता है, कम होने लगता है, और कम होते होते वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा वो बन जाता है। किस टेम्परेचर पे, क्यूरी टेम्परेचर पे, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, ये जो डायग्राम बना दिए हैं इसी से आप लोग समझ लीजिएगा कि टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। ये तो आप लोग लिख सकते हैं, सब इंजीनियर हैं, ठीक। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जैसे कि हम लोग इसका एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, जैसे आयरन है, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। फिर कोबाल्ट है, कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है। फिर हमारा निकेल है, इसका क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है। कहने का मतलब किस टेम्परेचर पे, ये सारा मटेरियल आप लोग को दिख रहा है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जो इस मटेरियल को भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह चेंज कर देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे। तो आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1043 केल्विन, ठीक है। ये किलोग्राम नहीं है, केल्विन है, ठीक है। 1043 केल्विन, केल्विन क्या है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है, आप लोग सब जानते हैं। दूसरा क्या है, कोबाल्ट का, कोबाल्ट का क्या होता है, ये 1400 केल्विन होता है, ठीक है। तीसरा निकेल, निकेल का क्या होता है, निकेल का होता है 627 केल्विन, ठीक। तो आप लोग ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देता है कि आयरन का क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, कोबाल्ट का क्या होता है, निकेल का क्या होता है, और दूसरा चीज़ कि क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है, तो याद रखना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सिमिलरली इसी तरह हमारा एक नील टेम्परेचर भी होता है। तो नील टेम्परेचर क्या होता है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। नील टेम्परेचर, नील टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है ना जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को चेंज कर दे, किसमें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है। कन्वर्ट करे, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कन्वर्ट करे, कन्वर्ट्स किसमें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। किस टेम्परेचर पे, नील टेम्परेचर पे। नील, ब्लू वाला नील नहीं, ये दूसरा नील है, नील टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको पता चल गया है क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो चेंज करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नील टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नील टेम्परेचर जो है चेंज करता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या क्या था। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारा अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैग्नीज ऑक्साइड था ना, MnO, ठीक। दूसरा निकेल ऑक्साइड भी एक था ना, निकेल ऑक्साइड। तो MnO के लिए क्या होगा नील टेम्परेचर, और निकेल ऑक्साइड के लिए नील टेम्परेचर क्या होगा, इसका वैल्यू अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा ये लगभग 123 केल्विन के आसपास होता है। और 123 केल्विन कहने का मतलब 273 डिग्री केल्विन में क्या होता है हमारा, 1 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है।
तो 123 केल्विन कहने का मतलब होता है ये लगभग 150 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ठीक है। मतलब -150 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग इसको ठंडा करें एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, कौन सा, मैग्नीज ऑक्साइड को, तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में अगर पूछ देता है तो फ़ारेनहाइट में भी अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, -240 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब तो टेम्परेचर कन्वर्जन आप लोग को अच्छे से आता होगा, ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं, एक लिख दिए, ठीक है। दूसरा, अगर निकल ऑक्साइड का हमारा पूछा जाए क्या नील टेम्परेचर कितना होता है, तो निकल ऑक्साइड का नील टेम्परेचर क्या होगा, 523 केल्विन होगा, ठीक है। निकल ऑक्साइड का 523 केल्विन होगा। तो आप लोग याद रखिएगा ये दोनों बात, क्या नील टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्यूरी टेम्परेचर का काम क्या है, क्यूरी टेम्परेचर का काम है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज करना। नील टेम्परेचर का काम क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज करना, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम लोग ये सारा कुछ टॉपिक देख लिए हैं, तो बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।